हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रिता पहचान क्लासेस में मैं लेकर आई हूँ दिगंत भाग 1 क्लास 11th बिहार बोर्ड काव्य खंड में पाठ 9 गालिब, जो कि त्रिलोचन जी की एक रचना है, कविता है सोनेट के रूप में, जो कि कविता काव्य का एक स्वरूप होता है 14 पंक्तियों का। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय और कविता परिचय। सोनेट इनके प्रसिद्ध संकलन दिगंत से संकलित है, यानी ये जो गालिब सोनेट है, सोनेट कहिए, काव्य कहिए, कविता कहिए, यह इनके प्रसिद्ध संकलन दिगंत से संकलित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई करिए सही तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं कवि परिचय से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनेट का क्या स्वरूप है और यह जो कविता गालिब जी के बारे में है, जो उर्दू के एक महान शायर थे, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। चलिए पहले सोनेट क्या है ये हम जान लें। हिंदी कविता में सोनेट एक ऐसा विशिष्ट काव्य रूप है जिसमें पारंपरिक रूप से 14 पंक्तियां होती है और यह एक निश्चित लय और तुकांत योजना का पालन करती है। यह शब्द इटली के सोनेटो शब्द से आया है, जिसका अर्थ छोटी ध्वनि या छोटा गीत है। समझ गए अब आप। सोनेट प्रेम, भक्ति या अन्य विषयों पर एक विचार को व्यक्त करने के लिए एक सुसंगठित संरचना प्रदान करता है। समझ गए। यानी कि हमारे हिंदी साहित्य में काव्य के स्वरूप में सोनेट का भी बहुतायत प्रयोग बहुत सारे कवियों ने किया है, जिसमें जो भाव हैं, चाहे वह प्रेम का भाव हो, चाहे वह भक्ति का भाव हो, वह इसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। और सुसंगठित ढंग से, सुंदर ढंग से सजाकर अपने मनोभावों को एकत्रित करके सोनेट एक बहुत ही सुंदरतम तरीका है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देख लीजिए। इसमें 14 पंक्तियां होती है, निश्चित तुकांत योजना होती है। इसमें तुकांत मतलब कि तुक का अंत एक जैसा होता है। ये जो कविता की पंक्तियों का अंत होता है वह एक जैसा होता है। आयम्बिक पैरामीटर, यह परंपरागत रूप से सोनेट आयम्बिक पैरामीटर यानी लंबी छोटी शब्दांशों का 1 मीटर में लिखे जाते हैं। ठीक है। और इसकी जो विषयगत संरचना है, यह ऐसा स्वरूप होता है जिसमें एक विचार या भावना को विभिन्न विवरणों को क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त किया जाता है, अक्सर अंतिम पंक्तियों में से किसी निष्कर्ष या परिणति के साथ, यानी तुकांत के साथ। इसकी उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में इटली के सिसिली में हुई थी और इसे बाद में अंग्रेजी साहित्य में भी अपनाया गया और हमारे हिंदी में भी इसका चलन है। क्लियर हो गया कि सोनेट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो मिर्जा गालिब जी थे उनका क्या परिचय है, उनके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि यह त्रिलोचन जी की जो यह कविता है उन्हीं से संबंधित है। ठीक है। मिर्जा गालिब कौन थे, देख लीजिए। उनका पूरा परिचय यहाँ पर हमने बताया हुआ है और यह सोनेट उन्हीं से संबंधित है। मिर्जा गालिब जन्म मृत्यु देख लीजिए। ये मुगल काल के अंतिम दौर के एक महान उर्दू और फारसी कवि थे, जिन्हें असदुल्ला खां गालिब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गज़लों, पत्रों और गद्य रचनाओं में दर्शन, प्रेम और वियोग जैसे विषयों को व्यक्त किया है। अपनी प्रतिभा के कारण वह भारत और पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय हुए और उनकी शायरी आज भी उर्दू साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। अब हमने जान लिया उनका नाम, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, भाषा उर्दू और फारसी दोनों में काव्य रचना करते थे। शायर की पहचान, उन्हें उर्दू भाषा का सबसे महान और प्रभावशाली शायर माना जाता है। ठीक है। इनकी विशेषता, उनके शायरी में प्रेम, वियोग, दर्शन और रहस्यवाद जैसे विषय
पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में उनकी 2 रचना बहुत प्रसिद्ध है। दीवाने गालिब उनके उर्दू कलाम यानी कविता का सबसे प्रसिद्ध संकलन, और खतूते गालिब उनके लिखे हुए पत्र जो उर्दू साहित्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। ठीक है, इस सोनेट में मिर्ज़ा गालिब को उन्होंने अपनों से अपना कहते हुए हिंदी जनता का जातीय कवि माना है कि वो हमारे हिंदी साहित्य में ऐसे रचे बसे कवि हैं जिन्होंने साहित्य को एक नया स्वर दिया। ठीक है, और नैसर्गिक तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कोई भी विषय वस्तु का वर्णन किया है। ठीक है, तो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को बहुत सुंदर तरीके से उनका परिचय देते हुए यह सोनेट उन्होंने लिखा है। अब हम त्रिलोचन जी का जो इनके कवि हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। आपकी किताब जो आपकी पाठ्य पुस्तक है दिगंत भाग 1, उसमें भी इनका पूरा परिचय दिया हुआ है। आप उसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपके जो 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, वह उसमें से आते हैं। तो इनका शॉर्ट में परिचय देख लीजिए। कवि त्रिलोचन, मूल नाम वासुदेव सिंह, एक प्रमुख प्रगतिशील हिंदी कवि थे, यानी आधुनिक काल के ये प्रगतिशील धारा के प्रमुख कवि थे, जिनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। पत्रकारिता, शब्दकोशों के साथ कार्य और हिंदी अकादमी के सलाहकार सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित त्रिलोचन शास्त्री ने 17 कविता संग्रह लिखे, जिनमें ताप के ताए हुए दिन, जिस पर उन्होंने 1982 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और उस जनपद के कवि हूँ शामिल हैं जो 9 दिसंबर 2007 के गाजियाबाद शामिल इनकी एक प्रमुख रचना है। 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में इनका निधन हो गया। ठीक है, पूरा परिचय इनका जीवन परिचय के रूप में देख लीजिए आप। जन्म, मूल नाम, शिक्षा, भाषा ज्ञान और पत्रकारिता और निधन, ये इनका संपूर्ण परिचय हमने आपको दिया। अब इनके सोनेट यानी कविता गालिब का क्या स्वरूप है, जो उर्दू शायर के बारे में उन्होंने लिखा है, उनको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए गालिब। गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं। गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की बात और वह बोली। बहुत ही सुंदर तरीके से उनका परिचय देते हुए वह कह रहे हैं, गालिब को क्या बता रहे हैं, अपनों से भी अपने। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं समझना है कि वो अपनों से अपने, मतलब कहने का मतलब है कि इतने करीब, मतलब अपने तो अपने होते ही हैं, वो अपनों से भी अपने थे, यानी उनको बहुत ही करीबी बताते हुए त्रिलोचन जी कह रहे हैं कि गालिब जो थे आज उनकी बोली, यानी उनका जो उन्होंने जो लेखन किया, जो कवि लिखी, शायरी लिखी, जो गज़ल लिखे, वह आज जन जन की बोली है, यानी इतनी लोकप्रिय है। चाहे वह हिंदी साहित्य के कवि हो, अंग्रेजी साहित्य के कवि हो, उर्दू फारसी साहित्य के कवि हो, आज जन जन में इनके शायरी और गज़ल बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गालिब की बोली आज हमारी बोली, यानी हर साहित्य के हर क्षेत्र में इनके शायर, गज़ल, कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। वो अपनों से अपने हैं, बहुत करीब हैं। नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं, गालिब ने खोली है। आज जो स्वरूप है, जो हमारे समाज का हो, चाहे हमारी कविता का हो, वह स्वरूप का जो वर्णन था सर्वप्रथम किसने किया, हमारे गालिब जी ने किया। उन्होंने जो लिखा और नवीन दुनिया का जो सपना उन्होंने देखा था,
आज वास्तविक रूप से वही सपने इस नए समाज में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्वरूप गालिब की कल्पना में था, गालिब की कविताओं में था, गालिब के शायरी में था। इनके बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, वे गालिब के सपने हैं, गालिब ने खोली। वे गालिब के सपने हैं, गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की बात और वह बोली। उन्होंने अपनी कविताओं में जीवन का जो वास्तविक रूप है, जो सरलता थी और जो सादगी थी, जो ठेठपन था और जो जटिलता थी, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे शायर गालिब जी ने वर्णन किया है। वही कह रहे हैं कि उन्होंने जो बातें बताई, जो जीवन की जो सच्चाई थी, जो सही रूप था, जो यथार्थ रूप था, वह उन्होंने दिखाया और वह बात आज हमारे साहित्य में, हमारे समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। नपी तुली थी, हल्केपन का नाम नहीं था। यहाँ पर उनकी जो लेखनी थी, उनकी जो शैली थी, उनकी बड़ाई करते हुए वह बता रहे हैं त्रिलोचन जी, उनकी जितनी भी कविता की सिमत थी वह क्या थी, नपी तुली थी, एकदम सिस्टमेटिक, एकदम सही रूप में थी। वह हल्केपन का नाम नहीं था का मतलब वो बेकार की कविताएं नहीं थी, बेकार की शायरी या गज़लें नहीं थी। वह नपी तुली थी हमारे समाज के स्वरूप को लेकर, कविता के सुंदरतम स्वरूप को लेकर। बहुत सुंदर तरीके से एकदम नपी तुली शब्दों में उनके जो कहने का तरीका था, उनके शब्दों का जो प्रयोग था, उनकी जो शैली थी, वह क्या थी, एकदम नपी तुली थी, बहुत ही सुंदर थी। हल्का ही कविता उनकी नहीं होती थी, नहीं बिना बेजोड़ मतलब बिना मतलब के शब्दों का प्रयोग या बात कहीं से और बहक जाना, ऐसी कविताएं उन्होंने नहीं लिखी थी। ठीक है, आगे देखिए। सुख की आँखों ने दुख देखा और ठिठोले। उन्होंने समाज को बहुत नज़दीक से देखा था। उन्होंने सुख की भी आँखें देखी, यानी सुख भी देखा, जीवन का दुख भी देखा और ठिठोली भी देखी, जो आपस में समाज में प्रेम के रूप में होता है। उन सब चीज़ का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है, अपनी शायरी में, अपने गज़लों में किया है। कि यों जो बहलाया बेशक दाम नहीं था। उन्होंने जो चीज़ दिया, वास्तविक रूप से उनको जो मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने हमारे साहित्य को, हमारे कविता प्रेमियों को बहुत ही सुंदर भेंट प्रदान किया है। उनकी अंटी में दुनिया से काम नहीं था। उन्होंने अपने बटुए में, जेब में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा जो कि उन्हें, मतलब कहने का तात्पर्य है कि दुनिया से काम नहीं था, मतलब सब कुछ था उनके पास। यानी दुनिया से काम नहीं था का मतलब है कि उन्हें जो वह करते थे, उनको वह यह नहीं चाहते थे कि उसके बदले में उसे कुछ प्राप्त हो, नहीं, दुनिया वाले उसे कुछ दे। यहाँ पर ये उसका तात्पर्य है, ये इसका मतलब है। ठीक है बेटा, लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उनकी बातों को त्रिलोचन जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वो, लेकिन उसको सांस सांस पर वह तोल रहे थे। ये दुनिया से काम नहीं था, मतलब कहने का मतलब है कि वो जो कुछ करते थे वह यह नहीं सोचते थे कि हमें दुनिया से उसका प्रतिफल मिले, लेकिन हर एक सांस में जब तक वह जिंदा रहे, उन्होंने जीवन के हर एक मतलब मोड़ पे को तौला, यानी हर स्वरूप को देखा, समाज के हर दृष्टिकोण को उन्होंने जांच पड़ताल की और सही रूप से उसको परिभाषित भी किया, उसको तौला कि किस चीज़ में क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। नहीं, अपना कहने को उनके पास कुछ नहीं था, ना ही उनका अपना पर्सनल कोई परिवार था, ना ही वो बहुत धनी थे या बहुत अमीर थे, लेकिन पूरी दुनिया उनके लिए एक परिवार की तरह थी, क्योंकि उन्होंने हर पहलू को, जीवन के हर पहलू को बहुत अच्छे से समझा और अपनी कविताओं में, शायरी में उसका बहुत सुंदर से वर्णन भी किया,
बहुत अच्छे से जो यथार्थ रूप है, सही रूप है जीवन का, उन्होंने उसको दर्शाया, चित्रित किया। सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे, उनकी बातों में कोई भी झूठ नहीं था। जो वास्तविक स्वरूप था वह वही बोलते थे, सीधा बोलते थे, शायराना अंदाज में बोलते थे, और उसकी बहुत ही अमिट छाप हम लोगों पे पड़ती थी, लोगों पे पड़ती थी। वह जब भी मुंह खोलते थे सत्य बोलते थे, झूठ की परछाई उनके आसपास भी नहीं थी। गालिब होकर, अंतिम की पंक्तियों में देखिए, गालिब होकर रहे जीत कर दुनिया छोड़ी, कवि थे अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। अंतिम की पंक्तियों में उनका पूरा परिचय त्रिलोचन जी ने दे दिया है कि गालिब होकर जीतकर आज भी दुनिया उनको गालिब के रूप में याद करती है। उनके वास्तविक नाम से नहीं, उनको गालिब के नाम से ही याद किया जाता है। और क्या कहते हैं, जितने भी कवि प्रेमी हैं, ऐसा कोई नहीं हो जो मिर्ज़ा गालिब को नहीं जानते हो। और उन्होंने इतने अमर हो गए, उनका नाम क्या हो गया, अमर हो गया। और उन्होंने उसके बाद दुनिया छोड़ी, अमर होकर उन्होंने दुनिया छोड़ी। कवि थे, और वो वास्तव रूप में क्या थे, एक कवि थे। कवि का स्वरूप क्या होता है, एक कवि क्या होता है, अब उनके अंदर जो भाव होते हैं किसी भी विषय वस्तु को लेकर, उनको पंक्तिबद्ध कर कर उकेरना और पढ़ने वाले के मन में भी उस भाव को जगाना। तो ऐसी बातें लिखते थे। वो इतने मतलब कुशल थे, इतने परिपक्व थे कि किसी भी विषय वस्तु को जब वह बोलते थे, लिखते थे, तो पढ़ने वाले, सुनने वाले पर भी वही भावनाएं जगती थी, और उस विषय वस्तु का चित्रण एकदम स्पष्ट हो जाता था, वह बातें एकदम स्पष्ट हो जाती थी। तो वही कह रहे हैं, कवि थे, अक्षर से अक्षर उन्होंने जोड़े, यानी कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत ही सुंदर स्वरूप हमारे साहित्य को दिया। आज भी दुनिया उनको याद करती है। तो यह त्रिलोचन जी की कविता थी, जिसका वर्णन हमने आपके सामने किया। आज इतना ही। अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपकी सहायक हुई होंगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, बाय।